खूब का 400वां एपिसोड और 400वें एपिसोड के बारे में अगर मैं बात करने लगूं कि क्या क्या हुआ, संस्मरण अगर सुनाने लगूं तो न जाने कितनी किताबें लिख दूंगा। किताबें न तो लिखना आसान होता है, न पढ़ना आसान होता है, और आज के ज़माने में तो ख़रीदना भी बड़ा मुश्किल होता है, और ख़रीदने की इच्छा रखना तो कतई आसान नहीं होता। बड़े कम लोग होते हैं जिनके पास किताबें रखने की इच्छा होती है, लेकिन एक ज़माना था और ईश्वर करे कि वो ज़माना फिर से लौटे, जब ज़िंदगी की इस जिल्द में अगर सबसे खूबसूरत कोई चीज़ होती तो सिर्फ किताब होती। किताब सिर्फ पढ़ने पढ़ाने की चीज़ नहीं होती थी। किताब सिर्फ ड्राइंग रूम में रख के स्टेटस को बड़ा बनाने के लिए नहीं होती थी। किताब लाइब्रेरी में जाके वक्त गुजारने के लिए नहीं होती थी। किताब ज़िंदगी का फ़लसफ़ा बताती थी। किताब ज़िंदगी की साथी थी। किताब सुबह दोपहर शाम आपके साथ ऐसे रहती थी जैसे आपके मित्र हो। किताब न हो तो कुछ न हो। किताबों में रख के मोहब्बत के अरमान जो है वो भेजे जाते थे, और वही किताबें अगर गीत का रूप ले लेती थी तो हिंदी कवि सम्मेलनों में तालियों का शोर गूंजता था जब जगदीश सोलंकी ये गीत पढ़ते थे। जगदीश सोलंकी जिन्हें मैं बरसों से जानता हूँ, और बहुत खूब के इस 400वें एपिसोड की जब बात चली, इनकी इच्छा थी कि मैं ये गीत सुनाऊँ, मैं वो गीत सुनाऊँ, मैं कुछ और गीत सुनाऊँ। मैंने कहा नहीं, वही गीत सुनाऊँ जो इस पीढ़ी ने कई बरसों से सुना नहीं, उन्हें पता तो चले कि क्या क्या पढ़ा गया, क्या क्या लिखा गया। और मैं जानता हूँ जब ये गीत आज सुनाएंगे तब आप सिर्फ तालियां बजाएंगे। जगदीश सोलंकी। मैं इस 400वें एपिसोड की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और जिस कविता के लिए मुझे इंगित किया गया है, मैं कोशिश करूँगा कि आज मैं आपको सुना पाऊँ, क्योंकि जिन दिनों कॉलेज में पढ़ा करते थे उन दिनों का ये गीत है। तब भी पढ़ा क्या करते थे, तब भी ये लिखा करते थे। जी सुनाता हूँ मैं आपको, जी, सुनिएगा। दीवाना वह जो दूर सन्नाटों में जिया हो, मीरा से छीन करके जिसने जहर पिया हो, जो देश की तकदीर को तप करके संवारे, क्या बात है। और राख सी रातों में भी आशा को निहारे, सूरज की गोद खेले किंतु फिर भी ना जले, हिमगिर के घर बसे परंतु फिर भी ना गले, ढलता हो हर वजूद यार वह तो ना ढले, जो स्वार्थ सलाखों को सदा तोड़ कर चले, जिस तरह लो की चाह पे जिस तरह लो की चाह पे परवाना सोता है, ऐसा ही शख्स धरती पे दीवाना है। क्या बात है। शख्स धरती पे दीवाना होता है, दीवाना एक आरज़ू से प्यार कर गया, आँखों के जरिए दिल के समंदर में बह गया, हर इंसान एक मोड़ पर तो होश खोता है, ये सारा दोष यार उम्र का ही होता है, ये उम्र तकाज़ों को कभी तोलती नहीं, ये उम्र गदावत को कभी खोलती नहीं, घर खोल दे तो फिर किसी से रुक नहीं सके, चाहे गगन झुके ये उम्र झुक नहीं सके, इस उम्र को चुनौती कोई दे नहीं सका, इस उम्र से चुनौती कोई ले नहीं सका, इस उम्र को तराशने में उम्र सो गई, इस उम्र को तलाशने में उम्र खो गई, उसको गया था खोजने और खुद ही खो गया, इस तरह एक आदमी दीवाना हो गया, इस तरह एक आदमी दीवाना हो गया, संदर्भ बदलता हूँ कहानी के छोर का, अब सुनिए कथा
कथानक किसी के पोर पोर का, पढ़ना किताब का वहाँ लिखना जवाब का, खत को छुआ के होंठ से रखना जनाब का। क्या बात है। गिन गिन के उंगलियों पे वो तन्हाई काटना, उस खत को बार 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 बाँचना, चादर का बिछोना कभी चादर का ओढ़ना, घुटनों पे रख के सर को घुटनों का मोड़ना, क्या बात। सांसों का खींचना कभी आंखों का मींचना, तकिए का सहारा कभी तकिए को भींचना, छत पर कभी कभार वो हाथों का हिलाना, पर्दे की ओट जोर से मेरी को बुलाना, मेरे को बुला करके किताबों का मंगाना, और उन्हीं किताबों में लिखना कोई तराना, लिखना ये तूने कैसा मुझ पे जादू किया रे, लिखना ये तूने कैसा मुझ पे जादू किया रे, बेदर्दी कई दिन से ये दिल तुझको दिया रे, बेदर्दी कई दिन से ये दिल तुझको दिया रे, आती थी किताबें कभी जाती थी किताबें, पैगाम एक दूजे का लाती थी किताबें, जो बात न बनती थी बनाती थी किताबें, जो बात न बनती थी बनाती थी किताबें, दोनों के रूठने पे मनाती थी किताबें, क्या बात है। गिर गिर के कई बार उठाई थी किताबें, उठ उठ के कई बार गिराई थी किताबें, जागे थे कई बार जगाई थी किताबें, हमने भी एक बार मंगाई थी किताबें, लाते थे तोड़ करके क्यारियों से फूल को, रख देते थे किताबों में अपने उसूल को, कोई प्यार में जवाब दे दो टूक गए थे, कोई प्यार में जवाब दे दो टूक गए थे, फौरन ही किताबों के फूल सूख गए थे, फौरन ही किताबों के फूल सूख गए थे, फौरन ही किताबों के फूल। क्या बात है, वाह वाह वाह। अगर ये गीत आप नहीं सुनाते तो मैं स्वयं को माफ नहीं करता। इस पीढ़ी को पता तो चले कि मोहब्बत का ये अंदाज भी हुआ करता था। ये पीढ़ी जो सिर्फ SMS पे मोहब्बत करती है, और ये पीढ़ी जो टेलीफोन के मोबाइल के मॉडल से ज़्यादा साथी बदल देती है, उन्हें पता चले कि किताबों में फूल किस तरह सूख जाते थे, लेकिन ज़िंदगी भर रहते उन्हीं किताबों में थे। किताबों के फूल सूख सकते हैं, लेकिन अल्फाज न सूखते हैं न मरते हैं, वो हमेशा ज़िंदा रहते हैं। हम ऐसे ही कुछ ताज़े अल्फाज की बात करेंगे ब्रेक के बाद। बहुत